पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो बिहार बोर्ड से आप टॉप नहीं कर सकते हैं। टॉपर बनना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल पर हमेशा आपके परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो अपलोड होता रहता है, तो आप इस चैनल को हमेशा देखिए। आप बिहार टॉपर निश्चित है आपका आएगा, 400 पार निश्चित रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज से बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी और हिंदी शुरू होगा। पहला अध्याय है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए, आप थंबनेल देख चुके होंगे, आइए इसको शुरू किया जाए। चलिए, तो आप देख रहे हो, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं या विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर लिखेंगे, लेखक समाज की उस विडंबना की बात करते हैं जहां लोग आदर्शों की बात तो करते हैं पर उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। बात तो करते हैं, बात बड़ी बड़ी, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। इस विडंबना का स्वरूप कथनी और करनी के अंतर और दोहरे व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। इस ऐसा आंसर, ऐसा सटीक आंसर जो आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अपने भाषा में लिखा गया है। तो इसलिए आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था से समाज में व्यवस्था और पहचान बनी रहती है तथा इससे अपने वर्ग के लोगों को सहयोग और सुरक्षा मिलती है। वे लोग अपना तर्क देते हैं जो जातिवाद के रक्षक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जातिवाद समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ाता है तथा मानवता और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह समाज की एकता और प्रगति में बाधा बनता है। रोड़ा, ठीक है। आइए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो उत्तर लिखेंगे, जाति को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें काम जन्म के आधार पर तय होता है, न कि योग्यता के आधार पर। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिभा का विकास बाधित होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर लिखेंगे, जाति प्रथा में व्यक्ति को अपने जाति के परंपरागत काम तक सीमित रखा जाता है, जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार अन्य काम नहीं कर पाते। इसी कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में काफ़ी पूछता है। 5वां नंबर प्रश्न, आप इसे VVI लगा लेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है 5वां। आइए 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर लिखेंगे, लेखक आज के उद्योगों में जातिवाद को गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्यों के बीच भेदभाव और असमानता को बढ़ावा
बढ़ाता है तथा योग्यता के आधार पर अवसर मिलने को रोकता है। ठीक है, इसे आप रोक लीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न हैं। प्रश्न कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने जाति प्रथा को सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पहलुओं से भी हानिकारक बताया है। यह असमानता, भेदभाव और अवसरों की कमी को बढ़ाकर समाज की प्रगति की बाधा बनती है। जातिवाद बढ़ेगा, समाजवाद में विकास नहीं होगा। ठीक है, आइए 7वां हो गया और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। उत्तर लिखेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को आवश्यक मानते हैं। इसके साथ ही जाति भेद का समाप्त करना भी जरूरी है। इस प्रकार आपने देखा बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में VVI प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।